लो मैम साहब, सड़ा हुआ खाना खाओ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ये सड़ी हुई ब्रेड खिलाई। रुक तू। मैम साहब, क्यों मैम साहब? सड़ी हुई ब्रेड आपको पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा? अरे मन कर रहा है खिलाते खिलाते आपका जान से मार। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी एगड़ी निकाल के रहूंगी। सोनू, सोनू इधर आओ। अरे क्या हुआ सिया, क्यों इतना शोर कर रही हो? सोया हुआ था मैं। देखो ना सोनू, इस 2 कौड़ी के नौकर ने मुझे जबरदस्ती ये सड़ी हुई ब्रेड खिलाई और ऊपर से इसने मुझे चाटा भी मारा। क्या राहुल, तूने अपने मालकिन के ऊपर हाथ उठाया और ऊपर से तूने ऐसा सड़ी हुई ब्रेड भी खिलाई? हाँ, मारा हूँ, इनको चाटा और सड़ी हुई ब्रेड भी खिलाऊंगा। और चाटा मारने की अगर आपको वजह बता दिया ना, तो आप 1 थप्पड़ की वजह इनको 50 थप्पड़ मारेंगे। अरे ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो तूने इसके ऊपर हाथ उठाया? हाँ हाँ बताओ ना, ऐसा क्या किया मैंने जो तू मुझे 50 थप्पड़ मारेगा? अच्छा, आपको पता नहीं है, अब भोली बनने की कोशिश कर रही है और साहब आपको भी पता नहीं है। अरे इनकी वजह से मेरी बहन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हाँ बोल। मालकिन, वो भैया किधर है? वो छत पे कपड़े सुखाने गए हैं। बोल क्या हुआ? वो मैं बाहर खेल रही थी और बहुत जोर से भूख लगने लगी। आप कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है, लाती हूँ। ये ले पकड़। ब्रेड? मैम साहब, इसमें से तो बदबू भी आ रही है और आपके पास कुछ घर का नहीं होगा? मुझे डॉक्टर ने मना करा बाहर का खाने के लिए। अब क्या मैं तेरे लिए स्पेशल घर का खाना बनाऊं? जो मिल रहा है वो खा लेना। इसमें भी नखरे कर रही है। तुम गरीबों के भी कितने नखरे होते हैं। बेटा ये खराब नहीं है और ना ही इसमें कोई बदबू आ रही है। तुम लोग तो ऐसी चीजें देखते भी नहीं हो। शायद तूने ये पहली बार छुई होगी। इसको खा के देखियो, बहुत अच्छी होती है। तुम गरीबों को ये नसीब हो रही है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है मैम साहब। ठीक है, अब जा। क्या खा रही है चुपे चोरी? ब्रेड खा रही हूँ। कहाँ से लाए? ये बड़ी मालकिन ने दिया था। अरे वाह, मुझे भी दे। नहीं भैया, ये सिर्फ मैं खाऊंगी। अच्छा, सब तू ही खाएगी? चल ठीक है, मन लगा के पढ़ाई कर और खा। अब मैं ना आता हूँ, 2 घंटे में काम करके आता हूँ दूसरे मालिक के यहाँ। ठीक है भैया। ठीक है, अपना ध्यान रखियो। आप बेहोश हो जाए, खास ना नहीं बेहोश हो जाएगी। बहन, ये देखो, पढ़ते पढ़ते सो भी गई। बहन उठ। बहन देख, मजाक मत कर, खाना खाने चलते हैं, लेट हो गया है। बहन, सांस नहीं चल रही। बहन, बहन उठ। बहन, बहन क्या हो गया तेरे को? बहन, सड़ी हुई ब्रेड? ये ब्रेड तो मैम साहब ने दिया था। मतलब मेरी बहन, बहन बहन उठ। बहन, बहन तुझे कुछ नहीं होगा। बहन उठ बहन। क्या करूं? हाँ, डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। बहन चल, तुझे कुछ नहीं होगा। साहब, मेरी एक लौती बहन है। माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं है, सब कुछ मेरी बहन है। वही जो हॉस्पिटल में भर्ती है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। साहब, जिगर का टुकड़ा है वो, और इनकी वजह से आज उसकी ये हालत हो गई। क्या गलती थी मेरी बहन की? अरे बताओ ना, क्या गलती थी साहब? क्या ये गलती थी कि हमने आपको अपने परिवार का हिस्सा माना? मैं समझता था आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं गरीब जरूर हूं, पर मुझे गरीब नहीं समझता, अपने परिवार का हिस्सा समझता है। पर नहीं, मैं पागल था, मूर्ख था।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग मुझे पागल बना रहे थे इसलिए क्योंकि मैं अच्छे से काम कर पाऊं। ओवर टाइम करवाते थे ना, उसका 1 रुपया भी नहीं मिलता था। मैं सोचा था ये परिवार ही है ना। इसी भरोसे मैं अपनी बहन से बोल दिया था कि बहन, अगर मैं किसी काम से इधर उधर आऊं ना तो चले जाना वो मैम साहब के घर पर। अच्छे से वो खाना खिला देंगे, बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानेंगे, तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे। पर हाँ, दिक्कत हुई, इसकी वजह से दिक्कत हुई। पागल बना कर रख दिए, मन करा जान से मार दो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। सिया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। अरे उस मासूम सी बच्ची को तुमने सड़ा हुआ खाना क्यों दिया? अरे वो सड़ा हुआ खाना तुम खा लेती, तुम्हें पता चल जाता कि सड़े हुए खाने का असली मतलब क्या होता है। राहुल, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी बच्ची के इलाज में जो भी खर्चा आएगा ना, वो सारा मैं करने को तैयार हूँ। उसका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, जितना भी पैसा लगेगा वो सारा मैं लगाऊंगा। तू बता, तुझे कितना पैसा चाहिए? बस एक काम करना तूने कि इस बात को ना बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि इस सोसाइटी में ना हमारी बहुत इज्जत है। अगर किसी को पता चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। कैसा इंसान है रे? हैं? बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तुम जैसे लोग जितने अमीर होते हैं उतनी ही गिरी हुई सोच होती है। मेरी बहन की जान तुम पैसों से खरीदना चाहते हो? पैसे दे दोगे तो मेरी बहन की जान बच जाएगी। जो मेरा भरोसा टूटा है वो भरोसा वापस आ जाएगा। मेरी बहन की चिंता मत करो, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया हूं इधर उधर से उधार पैसे लेकर, और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं, उसका देख लूंगा। पर ये जो तुम लालच दे रहे हो ना, ये मेरी जुबान देख रहे हो ना, कैसे तू तड़ाक बोलने पर आ गया है। अरे कितनी इज्जत करता था, हमेशा साहब साहब बोलता था, सैल्यूट करता था, नमस्ते करता था। ये सब इज्जत ना तुम लोगों के रास नहीं आएगा। तुम लोगों के साथ वही होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ है। और नहीं, हम जैसे लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, दिक्कतें सह लेते हैं। अभी मेरी बहन जिंदगी और मौत से जूझ रही है ना, पर फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी ना कभी आप लोगों ने मेरी मदद की थी, आप लोगों के पास काम किया था, जिससे अपनी बहन को पढ़ा लिखा रहा था, उसका मतलब मैं काम किया था, और फिर भी एहसान मान रहा हूँ। आप लोगों को ये दिल की बात ना समझ में नहीं आएगी, पैसों की बात समझ में आएगी। और साहब आप यही चाहते हैं कि मैं ये सब इधर उधर ना बोलूं, आपकी इज्जत चली जाएगी ना। और मेरी बहन की जान जा रही है, उसका क्या है? खैर फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको। फर्क इससे पड़ेगा कि आपकी बदनामी ना हो। नहीं होगी बदनामी। कहीं जाकर ये नहीं बोलूंगा कि मेरी बहन की जान पर जो बात आई है वो इनकी वजह से नहीं बोलूंगा। बस एक बात बोलना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक दूसरा नौका जरूर आएगा, उसके साथ ऐसा मत करिएगा। हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, शायद वो बर्दाश्त ना करे। बाकी मैं यहाँ से चलता हूँ, कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। भले 6 साल से यहाँ पर काम करता था, पर आज के बाद यहाँ पर काम नहीं करूंगा। खुश रहिए आप। राहुल रुको जरा, देखो तुम ऐसे काम छोड़ के मत जाओ, ऐसे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात तुम्हारी बहन की, उसके साथ सच में मैंने बहुत बुरा किया। सच में मुझे पता नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो मैं उसको ये ब्रेड नहीं देती। मुझे लगा था कि ब्रेड को ख़राब हुए बस 1-2 दिन ही हुए हैं, और तुम जैसे गरीब लोगों को तो ये ब्रेड नसीब हो जाए यही बड़ी बात है। तो बस यही सोच के मैंने दे दी थी, पर मुझे सच में नहीं पता था कि उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दो राहुल। सोनू तुम ही कुछ बोलो ना। अरे बंद करिए अपना, तुम बकवास करिए। अब चाहते हैं ना कि आपकी ये हरकत बाहर ना जाए, नहीं जाएगा। आप दोनों ने अपने मालिक होने का फर्ज नहीं निभाया, पर मैं जाते जाते अपने नौकर होने का फर्ज निभा कर जाऊंगा। पर एक बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि हम गरीब हैं तो कुछ भी खाएंगे नहीं,
हम भी इंसान है, हमें भी अच्छे खाने खाने का अधिकार है। ये समझ लीजिए, भले ही कम कमाते हैं, कम खाएंगे, पर अच्छे खाना खाएंगे। नहीं तो खराब खाना खाने से हम भी बीमार होते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं है। बाकी मैं चलता हूँ। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा या फिर ना भी आए, क्या ही फर्क पड़ता है। इस सब की ना जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, और तुम्हारे इन कर्मों की सजा ना तुम्हें सिर्फ भगवान देंगे।